ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा, नाकेबंदी से पहले ईरान की बड़ी चेतावनी। तो इस युद्ध के बीच ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है कि कोई भी अगर इस रास्ते से गुजरता है, चाहे वो किसी का भी जहाज हो, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब अपने चरम पर एक बार फिर से पहुंच चुका है। जहां सीज फायर की बात की जा रही थी, तो एक बार फिर से तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके बंदरगाहों पर कोई आंच आई तो फारस की खाड़ी या ओमान सागर में मौजूद एक भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। तेहरान की चेतावनी अमेरिका के उस धमकी के जवाब में आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान के तटीय क्षेत्रों की समुद्री नाकेबंदी की जाएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान कर दिया है कि 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों, यानी कि अगर भारतीय समय अनुसार देखें तो रात के 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ईरानी बंदरगाहों पर आने या जाने वाले किसी भी देश के जहाज को अमेरिकी नौसेना रोक देगी। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि गैर ईरानी बंदरगाहों के बीच जाने वाले जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा कोई एक तरफा रियायत नहीं है। ईरानी सेना ने कहा कि खाड़ी में सुरक्षा या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं होगी। संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका लड़ने का शौक रखता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने दावा किया है कि उनके पास नाकेबंदी तोड़ने के लिए ऐसे अचूक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक दुनिया के सामने नहीं किया गया है। दरअसल ये पूरा उबाल उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की उच्च स्तरीय शांति वार्ता बुरी तरीके से विफल हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत भी दिए कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी जब्त संपत्तियों को छोड़ने और अमेरिका इजराइल के हमलों से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग पर लगातार अड़ा हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ईरान के बीच बातचीत खत्म हो गई, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी की आशंका ने हॉर्मुज को लगभग ठप कर दिया है। जहां कभी रोजाना 135 जहाज गुजरते थे, वहां अब गिनती के 40 जहाज ही नजर आ रहे हैं। इसका सीधा असर दुनिया पर दिख रहा है और अमेरिकी क्रूड ऑयल 8% की उछाल के साथ $104.24 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करें ब्रांड क्रूड की तो $102.29 के स्तर को छू रहा है। अगर ये नाकेबंदी लंबी खिंचती रही तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। एक्सपर्ट का इस पर मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस नाकेबंदी के जरिए ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना चाहते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान डार्क रूट्स यानी कि चोरी छिपे लाखों बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे थे, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी लगातार बहस जो है वो जारी है।